हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हमारे साथ कविता जी हैं और ये अभी एजी ऑफिस कोलकाता में पोस्टेड है। तो ये हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आरटीआई रांची में इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, और बताएंगे कि यहाँ पर क्या जो शेड्यूल रहता है वो आप सबको बताएंगे। तो चलिए बताइए कविता जी। हेलो एवरीवन, जैसा कि राजेश जी ने बताया, मेरा नाम कविता कुमारी है। वैसे मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बट मुझे पोस्टिंग मिली है एजी ऑडिट 2 कोलकाता में। तो मैं अभी वहीं पे कार्यरत हूँ और ट्रेनिंग के लिए मेरा चुनाव आरटीआई रांची में हुआ है। और आरटीआई रांची में और भी कई सारे ऑफिसेस से आए हैं, जैसे कि खुद राजेश नोनिया जी जो मैं अभी उड़ीसा से आया हूँ। और तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 26 जून से स्टार्ट हुई थी। 26 जून से 8 अगस्त तक हमारी जो इंडक्शन ट्रेनिंग थी वो चल रही थी। उसके बाद से फिर 9 अगस्त से 15 सितंबर तक हमारी एसएस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग चली है। और वैसे ये दोनों ट्रेनिंग प्रीवियस बैचेस के अलग अलग हुए थे, बट हमारा वन गो में हो गया। तो काफ़ी अच्छा समय रहा। तो हम लोग मतलब यहाँ पे आए, 3 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। यहाँ पे जब भी आए थे तो लग रहा था कि मतलब कैसे 3 महीने इतनी दूर ऑफिस से नई जगह पे कैसे। वैसे मेरे लिए तो ये जगह ज़्यादा नई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पास में डिस्ट्रिक्ट है हज़ारीबाग, वहीं से मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। और रांची में सारे एग्ज़ाम्स, इवन जैसे एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है 2020 सीजन, उसके सारे एग्ज़ाम्स मैंने रांची से ही दिए। तो बहुत अच्छा लगा कि जिस शहर में मैं एग्ज़ाम के डर से आया करती थी, एक डर का माहौल हुआ करता था, अंदर नर्वसनेस होती थी, वहाँ एक फ्री माइंड से ज्वाइन करने के बाद आना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा उसी जगह पे आना। लेकिन हाँ, मेरे फादर बीएसएफ में है, तो मैं हज़ारीबाग में ही कैंपस है, तो मैंने हमेशा वहीं से पढ़ाई की है। मैंने पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है और कॉलेज में मैंने बीएससी फिज़िक्स किया है हज़ारीबाग के कॉलेज सेंट कोलंबस कॉलेज से। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं अपने जीवन में पहली बार घर से बाहर निकली, और वो भी मतलब एक जॉब के साथ बाहर निकली। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। बाकी स्टडी मैंने हमेशा घर पे ही की। तो यहाँ पे जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग में ऐसा जस्ट शेड्यूल की बात है, तो शेड्यूल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। मतलब कोई आपकी डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं है कि आपको मतलब एक प्रॉपर रूटीन तो है, लेकिन वहाँ पे इतनी मतलब आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है। स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत यू विल एक्चुअली इन्जॉय। तो जैसे हमारी ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल ये होता है कि जैसे सभी सुबह अपने टाइम पे उठ जाते हैं। और यहाँ पे आरटीआई रांची में एक बात है जो बाकी आरटीआईज़ में मैंने तो अभी तक नहीं सुनी, कि यहाँ पे योगा क्लासेस अरेंज किए गए हैं ट्रेनीज़ के लिए। तो योगा 7 to 8 टाइमिंग है, 7 to 8 आप योगा करते हैं। उसके बाद अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और एक योगा का टीचर आते हैं जो काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे अब आप बताइए। उसके बाद फिर सभी वापस जाके रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। अपने डाइनिंग एरिया देखा होगा इनके दूसरे वीडियोज़ में, वहाँ पे सभी ब्रेकफास्ट करके 10 बजे तक में क्लासेस पहुँचानी होती है। तो हमारी क्लासेस ऐसे शेड्यूल की गई हैं कि हर दिन 4 सेशन होते हैं, और एंड ईच सेशन इज़ ऑफ 1 hour 15 minutes। तो जैसे अगर 10 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हुई, तो 10 बजे से 11:15 तक हमारी पहली क्लास होती है। उसके बाद फिर 11:15 से 11:30 तक का एक टी ब्रेक होता है। फिर 11:30 से 12:45 तक फिर एक क्लास होती है। उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है 12:45 से 1:45 तक। फिर 1:45 से 3 की क्लास होती है। फिर उसके बाद 3 से 3:15 की टी ब्रेक। फिर 3:15 से 4:30 तक हमारी आखिरी क्लास होती है। फिर 4:30 बजे यहाँ पे आप फिर वापस अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। उसके बाद असली मज़ा उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में क्लासेस करना मतलब ठीक है, हमारे भले के लिए। हमारे इंडक्शन में हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे काम करना है। एसएस प्रिपरेटरी में हमें एसएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन क्लासेस तो क्लासेस होती है, चाहे वो हमारे स्कूल टाइम पे हो चाहे अभी हो। तो क्लासेस ठीक है कर लेते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। मज़ा तो ऐसे ही फिर बाद में आता है। फिर 4:30 के बाद
फिर शुरू होती है आज़ादी। फिर सभी के जो मन में आए वो करते हैं। जैसे यहाँ पे एजी कॉम्प्लेक्स में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, जो कि बहुत बहुत टॉप क्लास है, बहुत ज़्यादा टॉप क्लास है। अगर आप लोग को कभी RTI आने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं उस इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में, बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। फिर हमारे हॉस्टल में ही एक लाउंज एरिया है जहाँ पे आपको टेबल टेनिस है, फिर वहाँ पे कैरम है, चेस है। फिर जैसे मैंने बताया बैडमिंटन कोर्ट है, तो बैडमिंटन से यहीं पे रखे रहते हैं। जिसको दो साइकिल्स रहती हैं, जिन्हें साइकिलिंग का शौक़ है वो जा सकते हैं। जिन्हें कोई सामान लाना हो, अगर दूर जाना हो, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, अपना सामान ला सकते हैं। या फिर सामान ना भी लाना हो, आपको ऐसे साइकिलिंग का शौक़ हो तो आप जा सकते हैं ऐसे साइकिल लेके। तो बस यही फिर रात में 9 बजे लगभग आपका डिनर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि हाँ डिनर स्टार्ट होगा, फिर सभी ऐसे अपने अपने में रहेंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जब से लोग आते हैं तब से बहुत लेट नाइट सभी सोते हैं। डिनर के बाद टीटी के राउंड्स चलते हैं, तो सभी बहुत एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर लोग एक्चुअली हम लोग रूम में बहुत कम टाइम रहते हैं। रूम भले ठीक है बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको एक रूममेट यहाँ पे हर रूम में दो लोगों को अलॉट किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा आपकी रूममेट भी है। बट यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, बहुत मज़ा आता है। ट्रेनिंग मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअली आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आज है 15 सितंबर 2023। आज हमारा जो है आखिरी दिन है, और इसीलिए मैं इनके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर मौका मिले ना मिले इसलिए। और आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेसेस है जो आपने विजिट किया उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, रांची जो है वो बहुत ही खूबसूरत और शांत शहर है, और यहाँ पे आपको बहुत नेचर से कनेक्टेड फील होगा। तो जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग हमारी चली थी, मैंने आपको बताया था 26 जून से 8 अगस्त तक। तो हमारी जो इंडक्शन ट्रेनिंग थी वहाँ उसमें हमें ऑफिस की ओर से सबसे पहले पतरातू वैली घुमाने के लिए ले जाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। पतरातू वैली इज़ रियली काइंड ऑफ वैली। उसमें लेक है, फिर उसमें हमने बोटिंग भी की थी, मैं और राजेश जी साथ में ही थे। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे भी हमने मज़े किए। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन RTI ने खुद ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके बाद एक हमारा ट्रिप रहा था सिकिद्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वहाँ तो जो मज़े आए वो तो मतलब वो बस जो यहाँ पे वो उन्हें शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। वहाँ पे हम लोग गए, बारिश की मतलब शाम थी। हाँ, जिस दिन हम लोग, उस दिन बहुत बारिश हुई थी, तो ऑलमोस्ट सभी लोग भीगे से बस में भी जा रहे, तो भी सभी ने बहुत मज़े किए। बस में सारे लोग नाचते हुए जा रहे थे। वो तो कहीं भी ट्रिप बनती है तो सभी को पता है कि बस में कभी भी ट्रिप बने, आप कितने भी अनजान लोगों के साथ हो, जान पहचान बन जाती तो क्या। उसके बाद हमारी एक ट्रिप बनी थी IIM रांची, जो कि अभी नई बनी है, तो हम वहाँ गए थे। वहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ ऐसे हम लोग गए थे कुछ स्टडी पर्पज से, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने वहाँ पे मतलब रियली फील किया कि म्यूज़िक क्या चीज़ होती है, तो वैसा था। उसके बाद फिर हम लोग एक दिन हमारे जो यहाँ AG ऑफिस है, RTI हॉस्टल के जो सामने AG ऑफिस है, तो हम लोग वहाँ भी गए थे। वहाँ भी हमने वहाँ पे तो एक्चुअली हमारी क्लासेस हुई, तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था। एक्चुअली ये सारा पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था। बाकी पर्सनली भी हम लोग काफ़ी जगह घूमने गए। ठीक है, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया, तो थैंक यू कविता जी।